हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है साइटोजेनेटिक्स। आज हम जानेंगे कि साइटोजेनेटिक्स किस किस रिलेटेड में यूज़ होता है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि जो सुट्टन आए थे, ठीक है ना, 1902 में, उन्होंने क्या बताया था कि जो रिडक्शन डिवीज़न होता है और क्रोमोसोम थ्योरी होती है, ठीक है ना, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होता है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो जीन है, क्रोमोसोम है, ठीक है ना, जीन और क्रोमोसोम है, वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में क्या होता है, बात होती है, ठीक है ना, वो एक साथ काम करते हैं। इन्होंने ये बताया था। कीवर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ कि अपन को इसमें क्या याद करना है। 1902 में सुट्टन जो है वो क्रोमोसोम थ्योरी बताते हैं, हेरिडिटी बताते हैं, रिडक्शन डिवीज़न बताते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने एनालाइज किया कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस दौरान जो क्रोमोसोम है उसका व्यवहार उतना वैसे ही होता है जो मेंडल के लॉ पर बताया गया था, ठीक है ना। इन्होंने इस बात पर इन्होंने इस बात पर बताया कि जो जीन है वो क्रोमोसोम पर स्थित होता है, ये बताया था। तो इसमें अपन को याद रखना है कि मेंडल्स लॉ, क्रोमोसोम बिहेवियर, जीन एंड क्रोमोसोम, ठीक है ना। जीन जो है वो क्रोमोसोम पर स्थित होता है, इन्होंने ऐसी बात बताई थी, ठीक है ना। साइटोजेनेटिक्स की बात करें कि साइटोजेनेटिक्स क्या होता है, तो साइटोजेनेटिक्स सेल में स्थित जो क्रोमोसोम होता है उस पर अध्ययन करने को ही साइटोजेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इससे हम सबको समझने को मिलता है कि जो क्रोमोसोम में जीन होता है वो कैसे अरेंज होता है, ठीक है ना। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो जेनेटिक डिजीज़ होती है, इनहेरिटेंस होता है, वेरिएशन होता है, वो कैसे होता है। साइटोजेनेटिक्स में हमको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। इससे साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स को साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। क्रोमोसोम और जीन स्टडी ही साइटोजेनेटिक्स में आती है, ठीक है ना। इन बॉबरी का योगदान इसमें क्या होता है कि इन्होंने निष्कर्ष से यह निकाला था कि जो क्रोमोसोम है वो डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। इससे सिद्ध हो ही गया था कि जो जीन है वास्तव में क्रोमोसोम पर स्थित होता है, ठीक है ना। तो बॉबरी डेवलपमेंटल और क्रोमोसोम फंक्शन, इसमें ये चीज़ आती है। इसमें ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत चीज़ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।